हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो हम आपको बता दें कि कानपुर एनकाउंटर में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने 14 मार्च को इस तरह की घटना की आशंका जताई थी। उन्होंने कानपुर के एसएसपी को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी थी। चिट्ठी में चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी पर सवाल भी उठाए गए थे। तो हम आपको अब वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जो चिट्ठी लिखी गई थी सीओ के द्वारा। वो सीओ जो इस हमले में शहीद हो गए, देवेंद्र मिश्रा, उन्होंने एसएसपी से ये शिकायत पहले ही की थी। उन्होंने कहा था कि चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी की सांठगांठ है विकास दुबे के साथ और मामलों को जो धाराएं हैं वो बदली गई हैं एसओ विनय तिवारी के द्वारा। ये पूरी जानकारी उस समय के मौजूदा एसएसपी को दी गई थी, लेकिन अब पुलिस का तर्क यही, क्योंकि एसएसपी का ट्रांसफर हो गया इसलिए अब वो बात आई गई हो गई। पंकज झा हमारे सहयोगी राजनीतिक संपादक हमारे ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। पंकज झा, एसएसपी साहब बदल गए तो बात तो आई गई हो गई, लेकिन 8 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एसएसपी के बदल जाने से बात नहीं बदलती है। वो चिट्ठी जो है हम सबके सामने है, जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उससे पूरी कहानी साफ हो जाती है कि देवेंद्र मिश्रा ने अपने सभी सीनियर अफसरों को बता दिया था कि उस इलाके के पुलिस वालों की मिली भगत है विकास दुबे के साथ, और अगर पहले ही विकास दुबे और उन पुलिस वालों पर कार्रवाई कर ली गई होती तो देवेंद्र मिश्रा और उनके साथ जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए वो नौबत नहीं आती और शायद ये विकास दुबे पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता था। ये मार्च महीने की चिट्ठी है और अब जाकर ये घटना हुई है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस वालों ने ही उसे बचाया और इस चिट्ठी की और इसकी गंभीरता की अनदेखी की गई। पंकज, एक सवाल और मन में उठ रहा है। विनय तिवारी जिस एसओ का नाम आ रहा है कि उसकी मिली भगत थी, उसका ये कहना है कि उसको मारा था विनय दुबे ने 1 हफ्ते पहले। उसके बाद वही मुखबरी कर कर ये बता देता है कि भैया पुलिस की टीम पहुंचने वाली है। ये 2 अलग तरीके की बातें हैं। नहीं, दोनों अलग अलग तरीके की बात नहीं है शोभना। इसको समझिए कि उस चौकी इंचार्ज जो सस्पेंड हो चुका है विनय तिवारी, उसके विकास दुबे के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे। ये बात अब सामने आ रही है कि उसकी 1 दिन पहले, घटना से 1 दिन पहले वो उसके 3 थप्पड़ मारा था, उसके सीने पर पिस्टल तान दी थी विकास दुबे ने। लेकिन ये बात उसने अपने सीनियर अफसरों को नहीं बताई। अगर बताई होती तो दबिश देने जो टीम गई थी वो शायद किसी दूसरे तरीके से दबिश देने जाती, शायद ये नौबत नहीं आती, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। पंकज, अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए 80 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, विकास दुबे गिरफ्त में आया नहीं है। उसके जितने भी लग्गे तग्गे हैं आप उन्हें कितना भी उठाते रहिए और कितनी भी कोशिश करते रहिए, इतना शातिर अपराधी है। क्या सूत्र आपके कह रहे हैं राज्य में ये राज्य छोड़ चुका है? देखिए, कोई जानकारी इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है शोभना। अभी संजय ने जो रिपोर्ट दिखाई जिसमें 3 लग्जरी गाड़ियों का जिक्र था, सभी उसके सगे संबंधी, दोस्त, करीबी सबसे बातचीत की जा रही है। उसके संपर्क में जो पुलिस वाले थे उनको भी सर्विलांस पर रखा गया है। लेकिन यूपी एसटीएफ जो इस मामले को देख रही है, जिसको ये काम दिया गया है कि विकास दुबे का पता करे, उसके पास अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। विकास और उसकी पत्नी दोनों फरार है। पंकज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो एसएसपी साहब उस समय वहां पर पोस्टेड थे, जिनको ये शिकायत दी थी सीओ साहब ने और कोई एक्शन नहीं हुआ था, क्या अब उनके खिलाफ भी कोई कदम उठाएगी यूपी के डीजीपी? नहीं, इस बारे में अभी जो कानपुर के एसएसपी हैं दिनेश, उनसे बातचीत की गई थी। उन्होंने ये बताया कि उन्हें अभी अभी इस चिट्ठी के बारे में पता चला है, वो इसकी जांच करवाएंगे। इसके अलावा इस मामले में अभी तक यूपी पुलिस की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 80 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और विकास दुबे अभी भी फरार है। आज भले ही विकास दुबे गायब हो, लेकिन सियासी गलियारों में कल तक वो थिरक रहा था। और हम सियासी गठजोड़ की जो बात कर रहे हैं, उसी के चलते अपराध का विकास भी फलता फूलता रहा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पार्टी में थिरकने की ये तस्वीर उसी विकास दुबे की है जिसने 2 जुलाई की रात डीएसपी और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। पुलिस की पहुंच से 3 दिन से लापता विकास के सियासी रसूख की कहानी बयां करती है ये तस्वीर। ये तस्वीरें बताती हैं कि अपराधी की पैठ किसी एक पार्टी में नहीं समाती और हर तरफ इन अपराधियों का सिक्का चलता है। तस्वीरें इसी साल फरवरी-मार्च की हैं। मौका था समाजवादी पार्टी के नेता रजय वाजपेयी के भतीजे की बर्थडे पार्टी का और इसी पार्टी में शामिल हुए थे बीजेपी युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष विकास दुबे, जिनके साथ हिस्ट्री शीटर विकास दुबे मुस्कुरा रहा है।
नाच रहा है, जश्न मना रहा है। ऐसा नहीं है कि उस वक्त विकास दुबे का दामन साफ था। विकास अपराध की दुनिया का 2 दशक पुराना खिलाड़ी रहा है, लेकिन तस्वीरें बयां करती हैं कि सियासी गलियारों में ये दाग पसंद है। विकास दुबे ने 2017 में भी पुलिस को बयान देते हुए दावा किया कि उसकी रिहाई के लिए विधायक जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक लाइन में खड़े थे। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। बड़ा सवाल अब यही है कि विकास दुबे जैसे अपराधियों को जब सियासी गलियारों से इतनी मदद नहीं मिलती, तब कई मासूम लोगों की जान नहीं जाती और अपराध का विकास फलता फूलता नहीं। आरोप तो ये भी है कि विकास दुबे के पुलिस विभाग से संबंध थे, जिन्होंने मुखबरी कर पुलिस के पहुंचने की जानकारी पहले ही विकास दुबे को दे दी।